कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस मेमोरी यूनिट के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी की इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके साथ हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किसी कैश का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे होता है ना, कैसे उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट या कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों ही टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में जब कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हैं कि भाई सीपीयू और रैम के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना। लेकिन सीपीयू और रैम के बीच में जो कम्युनिकेशन है हमेशा वही होता है, या सीपीयू उसके अलावा भी और किसी से हेल्प लेता है ताकि एक्सेस टाइम कम हो जाए? जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? कैश। कैश मेमोरी के ब्रैकेट में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है स्टैटिक रैम। तो आपको हम लोगों ने एक टाइप्स ऑफ रैम में स्टैटिक और डायनेमिक रैम की हमने बात किया था, अगर आपको याद हो। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की हमने बात किया था। तो ये क्या है, दोनों चीजें क्या थी? ये कहा था कि स्टैटिक रैम में 6 मॉसफेट आपके यूज होंगे, है ना। 2 वीडियो पहले ही अभी अपलोड किया गया है, इसको देखिएगा। डायनेमिक रैम में आपका 1 मॉसफेट प्लस 1 कैपेसिटर, और कैपेसिटर तो एक बहुत कम कॉस्ट का कंपोनेंट है, तो जो मेन कॉस्ट है उसका क्या है? मॉसफेट का है। तो आप देखेंगे एक तो 6 मॉसफेट है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ ही जाएगा, तो करीब करीब ये 10 गुना ज्यादा रेट हो जाता है ना स्टैटिक रैम का। ये काफी कॉस्टली आता है। तो अगर इस स्टैटिक रैम का आप जो आपका मेन मेमोरी का रैम है, अगर उसको स्टैटिक टेक्नोलॉजी से आप डिजाइन करने जाएं तो छोटी साइज के लिए भी ये बहुत ही कॉस्टलियर होगा। लेकिन ये कोई बुद्धिमानी वाला काम थोड़ी हुआ। अगर आप कॉस्टलियर यहाँ पर रैम यूज करेंगे तो आपका जो सिस्टम का रेट है वो लाखों में चला जाएगा, और एक यूजर के लिए लाखों में कोई कंप्यूटर अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो फिर क्या करते हैं, अब हमें तो फास्ट ट्रांजैक्शन चाहिए सीपीयू और रैम के बीच में, है ना। तो सीपीयू और रैम के बीच में तो क्या किया, रैम हमने वैसे ही डिजाइन किया डायनेमिक टेक्नोलॉजी पर, जिसका कॉस्ट 10 गुना कम हो गई, तो सिस्टम अफोर्डेबल हो गया। लेकिन हमें इसका जो एक्सेस टाइम है उसको बढ़ाना भी है। तो देखो 2 चीज यहाँ पर है, रैम की स्पीड तो कम है, तो क्या करते हैं, रैम और सीपीयू के बीच में जो रिसेंट कम्युनिकेशन है उसको कहाँ स्टोर करके रखते हैं? उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो कैश में वो मैप होता चला जाता है, और सीपीयू को जब फिर से उस पेज की जरूरत होती है तो वो इसी कैश में सर्च करता है। अगर कैश में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाती है तो कैश सीपीयू बाकी कम्युनिकेशन नहीं करता, वो कैश के साथ जो उसको पेज मिल गया उस पेज को वहीं से वो यूज कर लेता है, और इस तरह से एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाता है। हाँ, अगर कैश में वो चीज नहीं मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, उसको रैम में हमें सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप एक टिपिकल डायग्राम देखें, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपका रैम है। रैम को आप प्राइमरी मेमोरी भी बोल रहे हैं, हालांकि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम दोनों का ही पार्ट है। लेकिन सीपीयू का जो कम्युनिकेशन है वो रैम के साथ ही लगातार होगा जब भी पेजेस लोड होंगे। रोम में तो बस बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए रोम को यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो सीपीयू को कहीं से भी कोई भी पेज अगर लोड करना है तो रैम के थ्रू सीपीयू कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारा डेटा रिक्वेस्ट हो रहा है ना, वो रैम में आपका पहले स्टोर होता है, उसके बाद फिर सीपीयू उसको यूज करता है। लेकिन ये फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारे हैं, वो सीपीयू को बार बार अगर उसकी नीड जरूरत पड़ती है तो क्या करेंगे, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए मेन मेमोरी के साथ एक कैश मेमोरी भी यूज किया जाता है, जो यहाँ पर आपको बीच में दिखाई दे रहा है, रैम और सीपीयू के बीच में। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर वो जो रिसेंट फाइल्स है वो हमारी स्टोर होती जाती हैं, या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाती है, और सीपीयू को जब भी उस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले कैश में सर्च करता है। कैश फास्टर है तो सर्च टाइम भी कम हो जाता है, एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाता है, जिससे स्पीड और बढ़ जाती है। ठीक बात है, और अक्सर उसमें हिट ही होगा। हाँ, जब ये हिट नहीं होगा तब सीपीयू रैम के थ्रू उस चीज को सर्च करने का प्रयास करेगा, तो उसमें थोड़ा एक्सेस टाइम बढ़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैश में वो पेज मिल जाता है, जिसकी वजह से सक्सेस रेट हमेशा बना रहता है,
और इसकी वजह से जो एक्सेस टाइम हो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है सिस्टम का वो इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमको इतनी बात समझ में आती है। ये भी कह रहे हैं कि कैश मेमोरी कॉस्टलियर है देन मेन मेमोरी बिकॉज इट इज डिजाइंड एट स्टैटिक रैम डिजाइन टेक्नोलॉजी, है ना। स्टैटिक रैम डिजाइन टेक्नोलॉजी में क्या है, 6 मॉसफेट है ना। आपको याद होगा उसमें बात हो रही थी, हम लोगों ने जब बात किया था ना कि BL की भी बात किया था और WL मतलब बिट लेंथ और बिट लाइन और वर्ड लाइन की बात हुई थी। लेकिन ये CPU रजिस्टर्स की अपेक्षा इकोनॉमिकल होता है क्योंकि CPU रजिस्टर सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। इसकी जो ट्रांजेक्शन सबसे तेज होना चाहिए उसके लिए उसको अलग टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किया जाता है। इतनी बात ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। तो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखिए आप कैश का परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे। जब भी CPU को नीड होती है कि वो रीड या राइट करे किसी लोकेशन पर, है ना, मेन मेमोरी में, तो उस करस्पॉन्डिंग एंट्री को कैश में चेक करता है। कहाँ चेक करेगा वो, कैश में चेक करेगा, है ना। तो जब वो कैश में चेक करता है तो कैश ये हमारा मेमोरी है ना। यहाँ पर पेजेस P1, P2, P3, P4 ये सारे लोडेड हैं। उसने सर्च किया P5 के लिए, P5 नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, अगर P5 नहीं मिलेगा तो कहेंगे इफ द फाइल इज नॉट अवेलेबल इन दी कैश, तो इसको बोलते हैं कैश मिस, या इसी को बोलते हैं अनसक्सेस, या इसी को बोलते हैं कैश फॉल्ट, है ना। हालांकि फॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल मेमोरी में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर भी है, जब भी मिस होगा उसको क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। इसी तरह से मान लो उसने P3 को सर्च किया तो P3 इज अवेलेबल हियर, तो P3 को पा जाएगा तो कहेंगे कि जब प्रोसेसर ने मेमोरी लोकेशन कैश के किसी मेमोरी लोकेशन में पेज को पा लिया तो उसको बोलेंगे कैश हिट या कैश सक्सेस, है ना। कैश हिट बोलेंगे या कैश सक्सेस। और उस कंडीशन में जब एक बार उसको देख लिया तो फिर डेटा का रीड और राइट उस करेस्पॉन्डिंग एंट्री पॉइंट पर हो सकता है। इतनी बात ठीक है या नहीं, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे ही कैश मिस होगा, है ना, वो जो जिस एंट्री की बात कर रहे हैं उस एंट्री को सर्च किया जाएगा थ्रू रैम, और जहां जिस भी लोकेशन पर वो एंट्री अवेलेबल होगी उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। बट वो पहले उस पेज की रिक्वायरमेंट है, पेज मिला नहीं तो पेज को सर्च तो करेगा ही, है ना। OS की सहायता से पेज मिलने के बाद उसको लोड भी करेगा और उसकी नई एंट्री क्या होगी, कैश में एलोकेट कर दी जाएगी ताकि जब भी दोबारा उस पेज की जरूरत पड़े वो वहां पर मिल जाए। इस तरह से रिसेंट डेटा के जो पेजेस होते हैं वहां पर क्या होते हैं, स्टोर होते जाते हैं। अभी जो मैं वर्ड बार बार पेज बोल रहा हूँ, है ना, ये पेज क्या है इसको आगे हम लोग और क्लियर करेंगे जब हम मेमोरी मैपिंग, कैश मेमोरी मैपिंग पढ़ेंगे, जो अगले ही लेक्चर से शुरू हो जाएगा, कैश मेमोरी मैपिंग। तो मैपिंग टेक्निक में पेज का भी कॉन्सेप्ट है। इस पेज को आप ब्लॉक नाम से जानते हैं, पेज या ब्लॉक, है ना। इसको क्या होता है, कैसे इसमें काम होता है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होगा, हिट और मिस समझ में आ गया ना, क्लियर है कि भाई जब जब उसने सर्च किया और पेज मिला, है ना, पेज है, इसका मतलब क्या हो गया, हिट हो गया। उसने सर्च किया और पेज नहीं मिला तो क्या कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिस हो गया, है ना। हिट को सक्सेस में बोलते हैं और मिस को बोलते हैं फॉल्ट, है ना, या अनसक्सेस। अच्छा, तो हिट रेशियो क्या होगा, हिट रेशियो मतलब जितने भी हिट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हिट प्लस टोटल नंबर ऑफ मिस। ये कैश है, अब इसमें मान लो 10 बार उसने सर्च किया तो उसमें 8 हिट मिला और 2 अनसक्सेस मिला, यही टोटल नंबर ऑफ एक्सेस क्या होगा, हिट प्लस मिस। तो हिट प्लस मिस को आप क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सेस। उसमें हिट कितना था वो हम निकाल रहे हैं। जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ एक्सेस 10 है और उसमें 8 हिट हैं, तो इसका हिट रेशियो क्या हो जाएगा, है ना, हिट रेशियो ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाई 10 0.8, और इसको अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 80%। बात समझ में आ रही है। और फॉल्ट रेशियो, तो फॉल्ट रेशियो क्या होता है, वही जहां आप हिट कर रहे थे मिस कर दीजिए, मिस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एक्सेस। तो अगर 10 में 8 हिट है तो 2 मिस होगा कि नहीं, 2 मिस होगा, उसको आप लिखेंगे 2/10 0.2। मतलब आप देखेंगे हिट रेशियो और मिस रेशियो का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज 1। 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू
1। एक तो ये भी कहानी समझ में आ रही है, और इसी में आप 100 से गुणा कर दो तो मिस परसेंटेज कितना होगा 20%, मतलब परसेंटेज को अगर जोड़ेंगे तो ये 100% आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कैश परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करें? तो जो कैश ब्लॉक साइज है, ब्लॉक मतलब पेज साइज है ना, उसकी पेज के साइज को बढ़ाकर, एसोसिएटिव बढ़ाकर, एसोसिएटिव के बारे में आगे बात करेंगे। मिस रेट को रिड्यूस करके उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग। मिस पेनल्टी को रिड्यूस करके, इसके बारे में भी अभी बात नहीं करनी, आगे ही देखा जाएगा। और रिड्यूस द टाइम टू हिट इन द कैश, है ना, ये सारी चीजों को अब इसमें अगर देखेंगे तो इन सबकी सहायता से कैश परफॉर्मेंस हमारा इम्प्रूव हो जाता है। ये बेसिक था अभी कैश मेमोरी में, कैश का इंट्रोडक्शन था ये। अब अगले ही लेक्चर से हम लोग कैश मेमोरी मैपिंग पढ़ेंगे, जो एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं, है ना भाई। आप जो वही हमारा रैम में जो भी डेटा आ रहा है उसको मैप करना है ना कैश में, तो कैश छोटा मेमोरी साइज है, तो उसमें किस तरह से मैप करें हम, तो जो मैपिंग टेक्निक है उसको बोलते हैं कैश मेमोरी मैपिंग। और ये 3 तरह के होते हैं। एक है डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग, दूसरा है आपका एसोसिएटिव, या इसी को बोलते हैं फुली एसोसिएटिव, है ना, फुली एसोसिएटिव मेमोरी मैपिंग। और तीसरा है आपका कैश में सेट एसोसिएटिव है ना, मेमोरी कैश मेमोरी मैपिंग। ये 3 मेथड्स हमको पढ़ने, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको रिवाइज करिए, थ्योरी भी आता है इसका और इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो अगले वीडियो में हम लोग जब हम बात करने आएंगे तब तक आप ये सारी चीजें देख चुके होंगे। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना कमेंट कर सकते हैं, या एक और ईमेल आईडी है ना, VEUHV राम के शर्मा @gmail.com पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, हाँ, और उसके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।